हम जानते थे कि तुम एक बहुत ही लालची और बेईमान औरत हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ 15 नहीं 2 करोड़ रखे हैं। वसु मेरी बीवी है, उस पर कैसे केस होने दो, कैसे उसे जेल जाने दो। आप प्लीज उषा जी की शर्त मान लीजिए, और अगर वसु जेल चली गई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। अरे ऐसे कैसे खराब होवेगी? आप अपनी रिपोर्ट में से चौहानों का नाम हटा दीजिए, और इतना सा काम करने के लिए मैं थारे को सही दाम दे रही हूँ। चंदा, 15 करोड़ जैसी रकम वसु से बढ़कर हो गई। चलो वसु के लिए ना सही, कम से कम देव के लिए तो हाँ कर दो। हाँ भाभी साहब, वैसे भी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया बात का बतंगड़ बनाने में देर नहीं लगाते। आप प्लीज हाँ कर दीजिए। हमने अपना फैसला सुना दिया है, अब और कोई बहस नहीं होगी। साहब, 1 मिनट बिंदड़ी। देव ने वसु को कारखानों बंद करवा दियो, और हमारे कहने पर तूने उसने वापस भी खुलवा दियो। हमारी बात मानकर इस लालची औरत ने इसकी मुंह मांगी रकम दे, और इसने चल तो कर यहां से। देख बिंदनी, वसुड़ी इस घर की बहू है, इज्जत है इस घर की, और मैं ना चाहूं कि हमारे घर की इज्जत इस तरह टीवी पे नीलाम होवे। अपनी इस जिद्दी सास की बात एक बार फिर मान जा। देवर साहब, आइए माजी साहब। बैठिए। अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और समझिए कि जो सबूत मेरे पास है ना, वो हवा में छू मंतर हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि ये जो दाम है वो इस काम के लिए है। अगर फ्यूचर में आपको कोई नया काम होगा ना, तो उसका दाम भी नया होगा। हम जानते थे कि तुम एक बहुत ही लालची और बेईमान औरत हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ 15 नहीं 2 करोड़ रखे हैं। दो करोड़? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें भी तुमसे कुछ काम है। हम जानना चाहते हैं उस इंसान का नाम जिसने तुम्हें ये हंगामा खड़ा करने के लिए कहा है। क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? समर सिसोदिया।